इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माना है कि तलाक की कार्यवाही में संशोधन प्रार्थना पत्र को 10 साल की देरी के बाद अनुमति नहीं दी जा सकती है, जब पक्षकार को मुकदमा शुरू करने के समय तथ्यों की जानकारी थी। इसने माना कि इस तरह का संशोधन प्रार्थना पत्र केवल मुकदमे को लंबा खींचने के लिए है और अंतिम सुनवाई के समय में इस पर विचार नहीं किया जा सकता। तलाक की कार्यवाही शुरू होने के 10 साल बाद वैवाहिक अधिकारों की बहाली की मांग करने वाले पति के संशोधन आवेदन को अनुमति देने के खिलाफ पत्नी की याचिका पर विचार करते हुए न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति बृजराज सिंह की पीठ ने कहा, प्रतिवादी ने हाल ही में कार्यवाही में देरी करने और अपनी परित्यक्त पत्नी को परेशान करने के लिए संशोधन के लिए आवेदन दायर किया है, जो पिछले 10 वर्षों से दर-दर भटक रही है। आदेश 6 नियम 17 सी के प्रावधानों को दिए गए तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। जब तक अदालत इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती कि उचित परिश्रम के बावजूद पक्षकार अदालत के समक्ष प्रस्तुत मामला नहीं उठा सकता था। वर्तमान मामले में पिछले 10 वर्षों से प्रतिवादी इस मामले पर चुप था और जब कार्यवाही अंतिम चरण में थी तो उसने संशोधन आवेदन पेश किया, जो सी के आदेश 6 नियम 17 के प्रावधानों की भावना के खिलाफ है। 2011 में पक्षकारों की शादी होने के बाद पति और उसके परिवार ने कार और दहेज की मांग और अन्य परिस्थितियों के कारण अपीलकर्ता पत्नी ने अपना वैवाहिक घर छोड़ दिया और धारा 498, 504, 506 आईपीसी और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत एफआईआर दर्ज कराई। 1 साल से अधिक समय तक अलग रहने के बाद अपीलकर्ता ने 2014 में हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के तहत तलाक के लिए अर्जी दी। कोर्ट ने नोट किया कि प्रतिवादी पति समन आवेदन दायर करके देरी करने की रणनीति का उपयोग कर रहा था, जिसे परिवार न्यायालय ने खारिज कर दिया था। अपीलकर्ता ने 2024 में तलाक की कार्यवाही में तेजी लाने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि मुकदमे का फैसला 4 महीने के भीतर किया जाए। इसके बाद पति ने एक और परिवाद प्रार्थना पत्र दायर किया, जिसे खारिज कर दिया गया और इसके खिलाफ अपील भी उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी। इसके बाद प्रतिवादी पति ने वैवाहिक अधिकारों की बहाली की मांग करते हुए पारिवारिक न्यायालय के समक्ष एक संशोधन प्रार्थना पत्र दायर किया। इस आवेदन को पारिवारिक न्यायालय ने स्वीकार कर लिया। अपीलकर्ता पत्नी ने पारिवारिक न्यायालय के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। अपीलकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि प्रतिवादी पति द्वारा अपनाई गई विलंबकारी रणनीति के कारण अपीलकर्ता अपना जीवन नए सिरे से शुरू करने में असमर्थ है। यह तर्क दिया गया कि पारिवारिक न्यायालय आदेश नियम 17 सी पर विचार करने में विफल रहा है, क्योंकि संशोधन प्रार्थना पत्र तलाक की कार्यवाही शुरू होने के 10 वर्ष बाद दायर किया गया था। आदेश नियम 17 सी में प्रावधान है कि संशोधन आवेदन कार्यवाही के किसी भी चरण में प्रस्तुत किया जा सकता है। हालांकि परीक्षण शुरू होने के बाद संशोधन आवेदन की अनुमति नहीं दी जा सकती, बशर्ते न्यायालय ये निष्कर्ष निकाले कि उचित परिश्रम के बावजूद इसे पहले प्रस्तुत नहीं किया जा सका था। ये भी तर्क दिया गया कि 10 वर्षों की कार्यवाही में वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए दावा कभी नहीं किया गया और मुकदमे को लंबा खींचने के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। न्यायालय ने पाया कि प्रतिवादी पति 10 वर्षों में अपनी चुप्पी को स्पष्ट करने में विफल रहा है और अंतिम सुनवाई की तिथि निर्धारित होने पर ही आवेदन प्रस्तुत किया है।